महाकवि तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस जगह वे रामचरितमानस गाते थे वहां प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आया करते थे। जहां वो गाते थे वो जगह थी अस्सी घाट। काशी में यह जगह अभी भी विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे पेड़ पर जल चढ़ाकर। तभी अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम ये रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो ना, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना है। तुलसीदास जी तो प्रभु श्री राम के परम भक्त शिरोमणि थे। उनको तो बस प्रभु भगवान राम जी के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, आज अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। ये सोचकर तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी ही हैं जो प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी बड़े खुश हुए और वहां से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने अस्सी घाट पर। आज जब से कथा शुरू हुई तुलसीदास जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे तो तुलसीदास जी अपने आसन से उठे और जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरी चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यास पीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम जी से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि कृपया करके मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हैं। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहां आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर 2 सुकुमार राजकुमार कांधे पर धनुष बाण लिए हुए आए। एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। और तुलसीदास जी इधर से निकल रहे हैं।
उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब तुलसीदास जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। तुलसीदास जी बोले, कहाँ मिले, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए, और आप पूछ रहे हो कि मिले क्या प्रभु, क्यों हंसी उड़ाते हो मेरी। इस पर हनुमान जी बोले कि मैं हंसी नहीं उड़ा रहा आपकी, अभी जो 2 राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वो ही तो थे रघुवीर और लक्ष्मण जी, आप चुक गए। तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितनी बार कितने रूपों में हमसे मिलने आते हैं, और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते हैं। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे और घाट पर चंदन घिसने लगे, और प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे थे। श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लग्न थी कि भगवान कब आएंगे, और प्रभु श्री राम जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दे दिया, और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी फिर चुके जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य हैं। अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसीदास जी चरणों में गिर गए राम जी के। वो तो चंदन लगा रहे थे। बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए हैं, और कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए, और वो झलक तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, हृदय में उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया श्री राम जी के मिलने से। और इस तरह से तुलसीदास जी का श्री राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया। तो इस प्रकार आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।